हेलो एवरीवन। तो देखिए कौन था वो लड़का जो कि आज पता नहीं कहाँ से गरबा में आ गया और मम्मा के साथ डांस करके चला भी गया और हम लोग डांस करते रह गए। हमें पता भी नहीं चला कि वो कब आया और कब गया और वो था कौन। तो ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हम लोग जस्ट गरबा कर ही रहे थे तो क्या हुआ, वहाँ पर अलग अलग सॉन्ग चल रहे थे लेकिन जो मेन जो गरबा के सॉन्ग होते हैं वो चल नहीं रहे थे। वहाँ की एक प्रॉब्लम थी कि जो गुजराती सॉन्ग्स होते हैं जिनके ऊपर गरबा खेला जाता है या डांडिया परफॉर्म किया जाता है वो नहीं हुआ और चल रहे थे हमारे वहाँ बॉलीवुड के सॉन्ग। सब क्या करें, बॉलीवुड मतलब खून में है। तो फिर शुरू हो गए हम लोग तो बॉलीवुड पे अपने जितना भी परफॉर्म कर सकते थे वो सब करने के लिए। परफॉर्मेंस करते करते क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने लग गया और उसके बाद में क्राउड, आपको पता ही है, क्राउड ऐसा लग रहा था कि बस हमें ही देखे जा रहे हैं। और मम्मी मुझे कान में बोल रही कि मुझे लग रहा है ये सारे लोग सिर्फ हमें देख रहे हैं और इनको कोई मत काम वाम नहीं है। मैंने बोला मम्मी ये जो सारे लोग हमें देख रहे हैं ना ये सबको देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं वो सबको ही देख रहे हैं, तो कोई स्पेशल बात नहीं है, इनको करो अवॉइड। हमने यहाँ पे इंजॉय करने के लिए एंट्री ली है तो जस्ट फोकस ऑन इन्जॉइंग। तो फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है यही करना पड़ेगा, वरना तो यहाँ इन्जॉय करने के अलावा कोई चांस ही नहीं था कि हम कर पाएँ इन्जॉय। इसी दौरान क्या हुआ था कि कुछ हम लोग क्या है, हमारा पूरा ग्रुप था, उसमें नॉन डांसर लोग ज़्यादा थे और डांसर्स बहुत ही कम थे। तो बस पूरे टाइम भौकाल मचा रखा था हम ही लोगों ने। और जो गाने चल रहे थे वो बस पूछो ही मत, शाहरुख खान के, मतलब शाहरुख खान के गाने चल रहे थे। हाई मैं हूं ना के सॉन्ग्स वहाँ पर चल रहे थे और सलमान खान, ऐश्वर्या राय के सॉन्ग चल रहे थे। तो बस फिर क्या ही कहने, वहाँ पर तो रुकने का मन ही नहीं करता। मतलब पैर इतने भयंकर दर्द कर रहे थे उस दौरान भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं गया जब मैं रुक गई हूँ। और जब जब मैं रुकी हुई हूँ ना तब तब मेरा मुंह चल रहा होगा, मैं कुछ गा रही होंगी या कुछ खा रही होंगी बस। और फिर ताल से ताल मिलाने पर जो डांस किया वो तो पूछो ही मत। मतलब आप लोग तो जानते ही हो कि व्लॉग में मैंने कटिंग कर करके रील्स डाली हुई है इंस्टाग्राम पे, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो करना जो भी मेरा व्लॉग दिख रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको, इंस्टा पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो इसलिए वहाँ पर आपको सारी रील्स विद ओरिजिनल सॉन्ग्स मिल जाएगी। यहाँ पर कॉपीराइट आने की वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ सॉन्ग्स, वरना हमने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है। मेरा फ़ोन पूरा फुल हो चुका है, मैं खाली करके लेके गई थी फ़ोन रीसेट मार के, सोचो इतना ज़्यादा फुल हो चुका है क्योंकि एकदम एचडी क्वालिटी की वीडियोज़ है। और कुछ कुछ कैमरा के अंदर भी थी जो कि भाई लेके गया था कैमरा, जो हमारा न्यू ब्रांड न्यू कैमरा है वो। और फिर हमने क्या जाटो के गाने पे डांस किए, हम भूल गए कि भाई हम है कौन। लेकिन यार वाइब तो वाइब होती है, ठीक है, वो कोई डिपेंड नहीं करता कि किस के लिए वो गाने चल रहे हैं। तो प्रॉपर इन्जॉय में ध्यान दिया हमने, इधर उधर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि कौन देख रहा है कौन क्या सोच रहा है। अरे यार जिनको जो सोचना है वो सोचो भाई, हमारा काम नहीं है सोचना। खूब मस्ती करी और खूब मस्ती करवाई। और ये लोग नेक्स्ट डे तक थके हुए बैठे हुए थे, कह रहे थे हमारा तो ये दुख रहा है, हमारा तो वो दुख रहा है। और भाई साहब मुझे तो निकलना पड़ता है ना डिपार्टमेंट के लिए, तो तुरंत ही आराम किया। रात को लेट सोए थे, लेट घर पर आए, खाना बनाया, खाया और सो गए। और फिर सुबह उठे और फिर निकल गए डिपार्टमेंट के लिए, रवाना हो गए। इस दौरान क्या हुआ था कि कैमरा लेके गए थे हम लोग, तो काफ़ी लोग थे, वो उन्होंने बोला हमें भी, हमारी भी फ़ोटो वोटो क्लिक कर दो। तो फिर उनकी फ़ोटो भी क्लिक करी हमने और उनको डायरेक्टली सेंड कर दी भाई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से। उसका अकाउंट है, वो भी स्टूडियो हैंडल करता है, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी करता है वो। तो उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी की लिंक ज़रूर दे दूँगी, उसको भी आप फॉलो कीजिए। आपको कभी भी ज़रूरत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू हिम। और बहुत सारी मस्ती करने के बाद हमने वहाँ पर खाई आइसक्रीम और पानी पीने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया खुद पर। और भाई यार, मैंने भाई को फ़ोन दे रखा था और उसने इतना ज़्यादा जूम कर दिया। मैंने उसे घर आकर पूछा, मैंने बोला क्यों भाई तूने इतना जूम क्यों किया मुझ पर। तो बोलता है कि मैं बोर होने लग गया था वहाँ पे, क्योंकि वो नॉन डांसर है, तो बोर होने लग गया था और ऊपर से तूने रिकॉर्ड करने के लिए दे दिया, तो मैं क्या करूँ, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करूँ ना। तो मैंने जूम खेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा वाह बढ़िया है, काफ़ी लोग जूम करके देखना चाहते हैं, उनको दिख गई मैं और लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगी सब चीज़ें, बहुत इन्जॉय किया मैंने। मतलब कभी कभी होता है ना, अपन कहीं जाते हैं फिर रिग्रेट रहता है उसका कि अपन ने ये नहीं किया वो नहीं किया। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कहीं गई हूँ, ना मुझे कपड़ों को लेके कुछ रिग्रेट हुआ है, ना मुझे इन्जॉयमेंट को लेके कुछ रिग्रेट हुआ है, ना मुझे कुछ खाने पीने को लेके रिग्रेट हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यार, एक इन्फ्लुएंसर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है कि उसका कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए जो वो कर रही होती है। तो बस भाई ने ये कर दिया और मैं तो बहुत खुश हो गई कि बस जो भी हुआ वो रिकॉर्ड हुआ है एटलीस्ट। तो मैं आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ इसी वजह से। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं
कुछ चीज़ें कर पाती हूँ आपसे शेयर, क्योंकि आपको पसंद आती है तो आप बताते हो, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस वीडियो को मैंने ज़्यादातर सिर्फ वॉइस ओवर पे ही बेस्ड रखा है, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें होती है वो करनी होती है अपनी ऑडियंस से, अपने लोगों से। तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि मुझे क्या चीज़ें एक्स्ट्रा करनी चाहिए। कुछ कुछ लोग मुझे बताते हैं और मैं उन्हें अप्लाई भी करती हूँ। लास्ट में हमने रेलगाड़ी बनाई थी, और रेलगाड़ी बनाना हम सोच रहे थे कि हम अननोन ग्रुप के साथ रेलगाड़ी बनाएं, बट क्या होता है ना कि सब लोग भी आपकी तरह थिंक के नहीं होते हैं कि सब लोग ही आ जाएँ और आपके साथ ऐड हो जाए उसके अंदर। तो फिर वो चीज़ आ गई थी माइंड में कि यार ज़्यादातर बॉयज़ थे वहाँ पे और ड्रंकन लोग भी थे, तो इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और जिसका आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आ चुकी है अभी एट द एंड। एंड हाँ, वो लड़का ये था जो मम्मी के पास आया और डांस करने लगा, मम्मी को सिखाने लगा कि हाँ ऐसे करते हैं, और इसके दोस्त भी साथ में बड़े मस्ती से डांस कर रहे थे। और उसका पूरा डांस मतलब कोइंसिडेंस है कि उस टाइम 2 कैमरे ऑन थे और दोनों कैमरों में उसने जो डांस किया मम्मी के साथ में वो पूरा कैद है। और मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वियर्ड थिंग कि वो आया और ऐसे डांस किया उसने और फिर चला गया, और हमें पता भी नहीं है, हम बस किए जा रहे हैं उसके साथ डांस, और बस यही हुआ था। और मतलब हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो सबके साथ एंजॉय कर रहे थे वो लोग भी, तो हम लोगों ने भी साथ एंजॉय किया और ये कैप्चर भी हुआ, ये मोमेंट रिकॉर्ड भी हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। एंड अगर कोई इस लड़के को जानता है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा देना, ठीक है। सो कोई भी आपको चीज़ें ख़राब लगी हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।